बड़े अद्भुत कवि हास्य व्यंग्य के हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर देश दुनिया के बड़े व्यंग्यकार, बड़े हास्य कवि आदरणीय राजयोगी योगिता चौहानी, मैं आपको बड़ा बताऊं, बेटाला से आई हैं। कह रही थी स्कूल में पढ़ी थी, वो लड़का याद है। तुम पढ़ने जाती थी? शुरू करता हूँ साहब। स्वागत। बस हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत चार पंजे हाथ के लपेटता हूँ साहब। स्वागत। आदरणीय सचिन जी सुनिएगा, आप समझदार लोग हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, और विशेष तौर पे आप सुनना। स्वागत। बेटा एमए पास, बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। वाह वाह। अंधविश्वास पे 4 पंक्तियां उठा लेना। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। वाह। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। क्वार के कनागतों में कक्का करें काऊ काऊ, क्वार के कनागतों में कक्का करें काऊ काऊ। 7 साल पहले जो आग में जले गए, और चाची जी की पूरी रात करवा चौथ में कटी, चाचा 4 घंटे बाद स्वर्ग को चले गए। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं घर जाके अपनी पत्नी को बताऊंगा टूंडला के लोग बहुत अच्छे हैं। ही की बात नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है पत्नी, दूसरे की पत्नी में बड़ा आनंद आता है तुम्हें। इतनी अच्छी नहीं है, सच बताता हूँ। ऐसी पत्नी है कि आपने देखी नहीं हो। कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूं मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है रस्सी जैसी, मांगने पर रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध हमें रैक रैक देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जगा दिया। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, जब पत्नी, अच्छा 4 पे साली पे सुन लो, साली पे भी सुन लो अगर आपने। हाँ, आंख है इमरती सी बाल बालूशाही से। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। लोग जो कहते हैं कि विनोद राजू की तुमने कभी श्रृंगार ही नहीं लिखा, मैंने कहा हम जैसा तो किसी देश में लिखा ही नहीं। आंख है इमरती सी बाल बालूशाही से, पेट गोल गोल सा पेड़ा के समान है। अरे कमाल है। आंख है इमरती सी बाल बालूशाही से, पेट गोल गोल सा पेड़ा के समान है। गाल तो गुलाब जामुन से भी ज्यादा गोल गोल, रस की मलाई जैसी मीठी मुस्कान है। बात बात बर्फी सी, जीभ है जलेबी जैसी। अधरों का छेना सा रसीला रसपान है। जीजा की जीभ सा है सबका ही स्वाद लूं, साली क्या है साली हलवाई की दुकान है। बढ़िया बढ़िया, आप तो बड़े मजेदार लोग हैं। अच्छा 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अगर कोई लिबास पहने बैठा हो तो उसे उतार देना मेरा भाई, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बासी बैंगनों पे कोई पानी मार मार के, ताजा जो करे स्वरूप ताजा नहीं होता है। बासी बैंगनों पे कोई पानी मार मार के, ताजा जो करे स्वरूप ताजा नहीं होता है। ओढ़े खाल शेर की जो स्यार घूमता हो कोई, वेशभूषा देख के अंदाजा नहीं होता है।
पापी कोई चादर चढ़ा दे जो मजार पे, हाँ। पापी ही रहेगा, पापी ख्वाजा नहीं होता है। बहुत अच्छे। और राजा वाली कुर्सी पे उल्लू कोई बैठ जाए, उल्लू ही रहेगा, उल्लू राजा नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत, वाह वाह वाह। तो एक बार इनके सम्मान में आप तालियां बजा दें। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने किताब शुरू की थी, मैं इन तक भी अपने किताब के पन्ने लेकर जाऊंगी। सुनना सर, इतना गंभीर होकर नहीं सुनना है। मोहब्बत आपने करी होगी ना, की है ना? हाँ, तो उस मोहब्बत के समय आप चले जाइएगा। अब सोच रहे हैं मैं कौन सी वाली को मोहब्बत में तो बहुत सारी थी। नहीं, वो ठीक इसलिए है कि इस मामले में महिलाओं का दिल छोटा होता है। परमेश्वर और पति परमेश्वर के अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। हम पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ। यहाँ जितने कवि हैं ना, अधिकतर यही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। पता नहीं पत्नी से इतना परेशान क्यों रहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि रविवार का दिन था। सुनना अग्रवाल साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, हे देवी, मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा। जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो, मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं, पत्नी कहती है, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने, और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का है ना? हाँ, समझ गए। अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा कौन? हाँ बिल्कुल। अब दुर्गा बोले कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। कह रहे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे कोई भजन गीत नहीं सुनाया, अभी तुम मंदिर में आके भजन गा रहे हो। जरा सुनाना कौन सा भजन था। पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसकी उस बुद्धि के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। पति ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको भजन सुनाता हूँ। और वो भजन क्या था, सुनना। कानों में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। कानों में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके। बोलो जय जगदीश हरे। कैसा लगा भजन आपको? तो तालियां कौन बजाएगा? वाह 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 वाह। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा, ये जो ओज के कवि होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से लिखते हैं। फेफड़ों से तो गाते हैं, हम तो दिल से लिखते हैं। अच्छा, ये जहाँ जाते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं भूकंप आ जाता है। बहुत बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय। बीच बीच में टोकने की इनको आदत है, लेकिन मैं इनको भी निपटाऊंगी। और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुने। ना है, मुझे मत निपटाना, मैं तो निपटाया हुआ हूँ। मेरा तो वैसे ही हालत खराब। ये मानेंगे नहीं, कह रहे हैं कि नहीं तो मुझे अभी निपटा। अब मैं निपटा दूं उनको। सुने, ये बीच बीच में ना बोलें। क्यों ना बोलें? कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो,
तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते हो। बेटा लगती है। मतलब इन्होंने आखिर मेरे गंजेपन पर वार कर ही दिया। लेकिन अवनी जी सुनो, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। अच्छा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूँ। हाँ। बात तर्कपूर्ण हो तो फिर तालियों को रोकना मत। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। ये गलत फहमी में रहते हैं। इनकी खुद की पत्नी इनकी नहीं हो सकी है, और बाकी और क्या होगा। मैं 4 पंक्तियां और मैं निपटा दूं इनको। अपनी ही तो नहीं है, बाकी तो बहुत है। मैं 4 पंक्तियां और दे दूं मैं, क्या कहते हैं आप? हल्ला मचाएंगे तभी दूंगी मैं। हाँ। 4 पंक्तियां और दे दूं इनको कि मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। अरे प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी, प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी। कुछ कहेंगे अब आप? नहीं, अगर राधे माँ वहां हो तो फिर कैद भी अच्छी है। जोरदार ताली बजा दो। तो मतलब राधे माँ से मतलब मेरा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो। मैं क्या है कि ये मेरा प्लॉट जो खाली हुआ है, मैंने आपको बताया कि मेरी हालत वैसे ही खराब है। और आपने कहा कि मैं लोटा लगता हूँ, और इस लोटे को देख करके गोयल साहब पर मुझे बड़ी दया आ रही है। हाँ, साड़ू भाई है क्या, वो तो मुझसे भी बड़े लोटा दिखाई दे रहे हैं। और मैं अनूप जलोटा हूँ तो वो लंगोटा दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सर आदरणीय टेढ़ामल सर, इन पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक तर्क पूर्वक सुनना। इन्होंने मतलब कुल मिलाकर के मेरे बुढ़ापे पे, गंजेपन पे, राम नाम की जपने की उम्र हो गई, इस पर प्रहार किया है। तो मेरा सुनना, 4 पंक्तियां तर्क के साथ कहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं। ये कवि सम्मेलनों की थोड़ी सी आपके मनोरंजन के लिए बातें जरूर हैं, लेकिन इसको इसी तरह से कार्रवाई से निकाला जाए जिस तरह से राहुल गांधी का भाषण संसद में से निकाल दिया गया। हाँ सर, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। लेकिन 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा उसके बाद, ठीक है ना। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, सुनो अवनी जी, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, आदरणीय धनसुख भैया, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और जिससे हम दूसरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। हल्ला तो अब मचाना अगली पंक्तियों पे। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर लें, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये जो बाहर आके इतना फुदकते हैं ना, इन पे घर में इनकी स्थिति क्या होती है वो बताती हूँ मैं, और 4 पंक्तियों में इनको निपटाती हूँ। कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो, हमें पता है घर पर तुम भी। नहीं, वो तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये पोछे का असर ही तो है। और आप क्या सोचते हैं गंजा हो गया हूँ क्या मैं? ये पोछे का असर है जो यहाँ तक पहुँच गया। सही कहा ना गुप्ता जी, आपकी भी इसीलिए पोछा के चक्कर में ही तो हुआ है मामला साहब। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये मैंने कहा था कि ये कवि सम्मेलन की कार्रवाई में नहीं आता। स्वागत।
ये जागृत हो जी। गए, अंदर के तंतु तक हिल गए तेरे। इको कर देना इसमें। और ये जब से ना मिले इधर से राधे ना- राधे, बेचारा प्राण दे गया, राधे राधे कहते तब ना ले। अब लोग बैठे हैं, माता जी को प्रणाम करो, आप दुख दूर करेंगी तुम्हारा। ये ऐसी फड़फड़ाहट आई है अचानक, खड़े हो जाते ढंग को आइटम अब आया हो। पड़ोसी जगा दिए मोहल्ले वाले, कर ले दर्शन तू भी लाला, जगदम्बे खड़ी है यहीं, बस शेर की जरूरत है, तू नीचे आ जाए तो बैठ जाए। चल चलिए, हाँ बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं, और सबसे ज्यादा जागरूक और ऊर्जावान लोग तो मुझे इसी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। यही प्लॉट काट देंगे तुम्हारा थोड़े दिन बाद। चेयरमैन साहब, यही मोहल्ला में पूरे वर्मा को दिवाओ एक मकान। वाह, जय राधे, प्राण बाहर आ गया लाला, जी। क्या था कतई। अभी आपने विनोद राजयोगी जी को सुना, हाँ जिनके नाम में ही विनोद है। उन्होंने आप सभी को हंसाया, गुदगुदाया, जी। बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे थे, ये ऐसी हैं वैसी हैं। इनकी पर्सनालिटी देखिए, और इनकी पर्सनालिटी देखकर मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। जी मैं इन्हें सौंपना चाहती हूँ, उसके बाद अपना कारोबार शुरू करूंगी। आप लोग साथ दीजिएगा। जी। मुझे कैसे लग रहे हैं सुनिएगा। अच्छे ही लग रहे कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से। वाह, हुए कमजोर, साथ दीजिएगा मेरा, कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, कि चीटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। वाह, और कोई कहता यहाँ के हैं, हाँ। कोई कहता वहाँ के हैं, कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई। वाह, बहुत श्री राधे। हाँ जी, और बार बार कह रहे थे, तब मैं इनकी हालत घर में क्या है मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सुनिएगा। अभी वो शेर बन रहे थे, ऐसे होते वैसे होते लोग, जी। उच्ची मुच्ची गोल्डी नाम बता रहे थे। हाँ मैं उन्हें 4 पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। जी, सुनो। सुन ही रहो बेचारों, क्या कर रहो। कि कोरोना में इनको जाने क्या क्या सहते देखा है, वाह, कि हमने इनको घर पे जाने क्या क्या सहते देखा है, और इनकी आंखों से गंगा यमुना को बहते देखा है, और इनकी आंखों से गंगा यमुना को बहते देखा है। और जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, वाह। कि जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, और ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है, वाह। ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है। ऐसा है इधर से भी पूनम, आवाज जो आई। बेचारा माइक से नीचे बैठ के वो जवाब दे नहीं सकता। अब मैं उसका भाई हूँ तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। हालत तुम्हारी कौन सी अच्छी, अब वो क्या करे बेचारा, तुमने वहाँ की हालत खराब कर दी। कोरोना के अंदर आप सबने देखा होगा, इस भारत ने कोरोना का जो मजाक बनाया वो कहीं नहीं। पूनम वर्मा ने भी अपने हस्बैंड की हालत खराब कर दी। डेली खीर, ब्रज में तो खीर ही बने। अब आप बेचारो ब्रज को आदमी देख, 2 दिन तुम्हारे खाई खीर, कैसी बनी, अच्छी लगी। अगले दिन 2 कटोरा फिर खीर, चौथे दिन दे खीर, छठे दिन बाद गला तक खीर हट गई साहब। वो कह लो आज जाने खीर दे, मैं मास्क लगाए घूम रहे, पूरा देश दैन मुनि बन गया इस देश में। कोरोना ये मास्क वो मास्क, घर में भी मास्क लगाए, या खीर परोस रही हुआ है। 7वें दिन जब याने खीर परोसी, वो सोच के बैठो आज खीर खराब बतानी है। जैसे याने खीर दई, वाने खीर पी, कहना कैसी खीर बनाई है, चावल तो याने डाले ही ना है। अब अगला जवाब समझ में आए तो इसके बेचारे हस्बैंड के लिए ताली बजाना बेचारा ही है वो। जैसे ही उसने कहा कि हमें चावल तो गिरे ही ना है, कैसी खीर है, यानी बेड़न दीवा कमर में, कहना कम वक्त पहले मांस तो हटा, दूध ही दूध खींच गो। बेचारो लग रहा वहां पे खुद का मेरे घर की सारी बातें ये जानते हैं। मेरे घर वाले एक बार 4 पंक्तियां मैं इन्हें सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाँ वाय तो बचा बेचारा सुनिएगा कम से कम। जी। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे। किस्मत मेरी। मेरा साथ दीजिएगा, आप लोग है मेरे सहारे आज के, हाँ। हारे का सहारा। सुनिएगा कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। और जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। बहुत अच्छे।
कोई ना, कहिएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस वालों का पर्चा भरवाया और उसी की जमानत जब्त करवाई। इनके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी इस नदी को पता नहीं। क्या बात है, ये क्या एनर्जी हाई है। ये है मेरे, अब मेरी जमानत जब्त मत करवाई दियो लाला। हाँ, मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी इस नदी को पता नहीं, सब मुझ में आके मिल गई, मैं जाके किसी से मिला नहीं। अब बोल लाली का कह दे। जय राधे, कल्लो दर्शन। देखिए 4 पंक्तियां मैं इनके बारे में कहना चाहती हूँ और कैसे होते हैं पुरुष, सुनिएगा। एक तो इनके उनके आप लोग भी साथ दीजिएगा जी। पूनम जी, इनके उनके जी ऐसे मत बोलो, मैं 3 दिन से घर से निकला हुआ हूँ, तुम नाम लो मेरा जी। मेरे घर कि की याद आ मिले, जाती सुनिएगा और आप भी सुनिएगा, आप पर भी उतरती हैं पंक्तियां। है। जी जी। कि मिले थोड़ा भी रास्ता तो ये टेढ़ी चाल करते हैं। वाह, ये यहीं पर कह रहे हैं, मैं सागरों से मिजाज हूँ और ये नहीं वो है, ये है कैसे सुनिएगा। जी। कि मिले थोड़ा भी रास्ता तो ये टेढ़ी चाल करते हैं, और अगर मिल जाए कोई नंबर तो फिर मिस कॉल करते हैं। वाह। अगर मिल जाए कोई नंबर तो फिर मिस कॉल करते हैं। और जिन्हें भोला समझते हैं बड़े होशियार हैं लड़के, जिन्हें भोला समझते हैं बड़े होशियार हैं लड़के, कि लिख कर आई लव यू ये सेंड टू ऑल करते हैं। देखो ये हम जी। क्यों करते सेंड टू ऑल, आप समझो। ये जितनी औरतें हैं यहाँ बैठी, पीछे भी हमारी मातृशक्ति बैठी है, नारी ये है, नारी ये है, बेटी बचाओ, ये फालतू की बातें हैं। ये जो नारियां, इनका दिल इतना सा होता है, अम्बे जी से पूछ लो जाकर के भले, इनके दिल में रामोतार जी एक पति परमेश्वर ठहरता है। अब हम सेंड टू ऑल क्यों करते हैं उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। इनके दिल में एक पति परमेश्वर ठसता है। हमारा दिल देखो कितना बड़ा है, सीता भी आ जा, गीता भी आ जा, इमरती भी आ जा, सुनीता भी आ। एक बार जरा विशाल दिल के लिए तालियां बजाइए, पुरुष बड़े विशाल दिल के होते हैं अपन लोग। ऐसे थोड़ी सेंड टू ऑल कर रहे हैं, किस किस को रहे। अब मेरी घरवाली कह रही थी मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ, मैं कहा रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां जो पहले से रह रही है उनसे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपन तो सबका सम्मान, सबका आदर, सबका विकास करो, अकेला थोड़ी है। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास कर ही रहे जी। पढ़ो माता जी। मैं हाँ मतलब 65 साल में क्या बोलूं तो तुझे, लीप पोच के आगे पता नहीं लग रहा, बच्चे बावड़े हो रहे खाम खाम में। मैं एक राय देना चाहती हूँ और आपको और संचालक महोदय को। हाँ। उसके बाद मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी, सुनिएगा। जी जी जी। कि सत्संग कहीं भी हो वहाँ जाना सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल आए। सत्संग कहीं भी हो वहाँ जाना सीख लो, और झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। वाह वाह। झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। घबराओ नहीं तुमको भी जसलीन मिलेगी। वाह वाह। घबराओ नहीं तुमको भी जसलीन मिलेगी। बस हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। बहुत बस अच्छा। हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। और आइए कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता। वाह। फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता। क्या बात। और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तब वो गीत पढ़ना चाहती हूँ, और गीत की शर्त आप लोगों को पता है। भाई साहब वो बहुत अच्छा सुन रहे हो, हाँ। और भाई साहब राधे क्या? राधे नहीं, भाई साहब नहीं, राधे राधे बोलो। हाँ। और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा बस चले तो कवि सम्मेलन देश में जहाँ भी हो ना, हम आपको ही लेकर चलेंगे, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा इनके लिए। अब बजे जी 3 बार भाई साहब कहते, बाकी जी। जान निकल गई भाई साहब कहते ही। अड़ोसी लोग आज ठोसा मार रहे हैं, और ले ले भाई साहब, ले भाई साहब बहन जी की कविता सुनो आप। अब बजावे ही ताली तेरे लिए। सुनिएगा, नहीं तालियां सबसे ज्यादा बजाएंगे मुझे मालूम है, सुनिएगा। भाई साहब कि हाँ बीच में जी। भाई साहब कहते रहे, बस 3-4 बार नाच यही प्राण नहीं निकल जी, जाए जी। वहाँ का सुबह तक। डांस भी कर सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं, आप सचमुच में ऐसे लग रहे हैं। हाँ। सुनिएगा। जी जी के ब्याह में कि- टेंट गाड़े है ना, हलवाई को काम करे, बुला लियो, भात भर में आ जाएगो, करवा दे बेचारों, कितनी उम्मीद से बैठे भाई साहब। सुनो भाई साहब,
सुनिएगा। देखो देखो मतलब जी के लाड में कितना भैया उतार रहा हो। अभी देखना नाचेंगे, सुनो। नाचो ना, भात भरे वो। चलो 3 छोरा है आके भात भरते भरते दाढ़ी खत्म हो जाएगी तेरी। चल कर आई लगी रही है ऐसी 65 की है। पढ़ो जी भैया सुन रहे हैं। आपने भी संचालन कैसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है, जैसे औरत की असली मैडम, उम्र तक पता नहीं है। मैं आपको सही बता, नगर वालों को पता है, तुम अपने घर का संचालन मेरे हाथ में दे के देखो, नहीं सही कर दूं सारी व्यवस्था। ये तो नगर वाले ही हैं, भैया भैया कह के निकाल रहे हैं। चलो खाली पानी दी के यार लालिए, तुम यदि नगर के जलेबा खवा दो, मैं सही बता रहा हूँ, सुबह तक मुंह ऐसा हो जाओ, गाल गप्पा सो जाओ, 3 खुराक खवा दो यार। चल बढ़िया भैया सुन जी सुनिएगा भाई साहब। हाँ चल कि खुशबू सी छाने लगती है, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। आप लोग गा सकते हैं अगली पंक्ति। इसमें कि सुनो खुशबू पूनम जी, जी, इसमें एक क्वेश्चन कर लो, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में, मतलब गजब हो जाएगा। लाला ये देखो, ये आत्महत्या करेगा आज, मरेगा बताइए, सुबह तेरे नाम लगा वही जी। ऐसा ही महसूस किया भैया तेरे प्यार में। सुनिएगा अगली बार राखी लिया जी। खुशबू सी छाने लगती है, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार। ताली बजाओ झूम के, एक श्री राधे जी। तालियां बजाकर सुनिएगा अब यार डूब मर में कुछ जगह नहीं मिल रही। खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है भैया तेरे प्यार में। सुनिएगा कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, भाई क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह। किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ। निगाहों से तुम्हारे दिल पे एक पैगाम लिख दूंगी, निगाहों से तुम्हारे दिल पे एक पैगाम लिख दूंगी, और मोहब्बत का वफा का खुशनुमा अंजाम लिख दूंगी, मोहब्बत का वफा का खुशनुमा अंजाम लिख दूंगी। अगर मेरे लबों पर तुम गजल बनकर चले आओ, अगर मेरे लबों पर तुम गजल बनकर चले आओ, तो फिर सातों जन्म अपने तुम्हारे नाम लिख दूंगी, तो फिर सातों में कंजूसी मत कर, कविता हो रही तो कविता जैसी ताली उठनी चाहिए। वाह थोड़ा सा और जुड़िएगा। तो फिर सातों जन्म अपने तुम्हारे नाम लिख दूंगी। वाह। और किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, और कई इस पार बैठे हैं, कई उस पार बैठे हैं। थोड़ी सी तालियां और बढ़ाइएगा कि किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, कई इस पार बैठे हैं, कई उस पार बैठे हैं। मोहब्बत का अजब दरिया, मोहब्बत की अलग रस्में, मोहब्बत का अजब दरिया, मोहब्बत की अलग रस्में, जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं, जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं, जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। और 4 पंक्तियां आप सभी के नाम जो आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं।
कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब? मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। सितारे खुद ही मेरा सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं।